है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एसएसए एवं जीओबी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर जिलावार आवंटन जारी कर दिया गया। आप सभी को पता ही है, लेकिन डीए वृद्धि जो 53% हुआ था उसको नहीं जारी किया गया। 4% एचआरए वृद्धि के साथ जो है आवंटन जारी किया गया है। तो आपको आपका भुगतान आपके ज़िले में कब होगा, इसकी जो है आपको संभावित तिथि बताई जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, सभी 38 जिलों का अपडेट दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों को भी देखेंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम शिक्षा जगत में हो रहा है जो आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देख ले कि 2024-25 में जो है आपका समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु राज्य योजना मत्स्य सहायक अनुदान के रूप में 51 अरब 21 करोड़ 62,80,900 रुपये मात्र की स्वीकृति और विमुक्ति, ये विमुक्ति कर दिया गया है। और इससे एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान होगा। ये जीओबी मद से आवंटन जारी किया गया है और 1 to 12 के शिक्षकों का इससे भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड, इस राशि का विचलन अन्य मदों में संभव नहीं होगा। ये 27/9 का यहाँ पर आप डेट पर देख पा रहे हैं कि 27/9 को ही जो है परियोजना पहुँची थी राशि, और सैटरडे संडे अवकाश रहने के कारण ये राशि जारी हुई है। और अलॉटमेंट तो हुआ है, लेकिन शिक्षकों को आगामी पर्व त्यौहार के ससमय भुगतान तो हो सकेगा, लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर बात करें तो सभी जिलों में जो भुगतान का जो संभावित तिथि आ रही है, तो ये इस सप्ताह से लेकर के दुर्गा पूजा तक भुगतान होगा। यानी 8 तारीख का सरकार के द्वारा टाइमलाइन दिया गया है, यानी 8 तारीख से पूर्व आपका भुगतान हो जाएगा। 8 अक्टूबर से पूर्व सभी जिलों में भुगतान हो जाएगा। आपको भुगतान की बात करें तो अररिया, अरवल, औरंगाबाद में जो है 5 तारीख तक भुगतान हो जाएगा, बांका में 8 तारीख तक भुगतान हो जाएगा, बेगूसराय में भी 6 तारीख तक हो जाएगा, भागलपुर में 5 तारीख तक, भोजपुर में 4 तारीख तक, बक्सर में 5 तारीख तक, दरभंगा में 5 तारीख तक, ईस्ट चंपारण में 4 तारीख तक हो सकता है, गया में 6 तारीख तक, गोपालगंज में 6 अक्टूबर तक, जमुई में 6 अक्टूबर तक, जहानाबाद में 5 अक्टूबर तक, कैमूर में 6 अक्टूबर तक, कटिहार में 5 अक्टूबर से पूर्व, खगड़िया में भी भुगतान जो होगा 6 अक्टूबर तक हो जाएगा, किशनगंज में 5 अक्टूबर तक, लखीसराय में 6 अक्टूबर तक, मधेपुरा में 6 अक्टूबर तक, मधुबनी में जो है 8 अक्टूबर तक, मुंगेर में 8 अक्टूबर तक, मुजफ्फरपुर में 6 अक्टूबर तक, नालंदा में 6 अक्टूबर तक, और नवादा में 5 अक्टूबर तक, पटना में 5 अक्टूबर तक, पूर्णिया में 6 अक्टूबर तक, रोहतास में 4 अक्टूबर तक, सहरसा में 5 अक्टूबर तक, समस्तीपुर में 5 अक्टूबर से पहले भुगतान हो जाएगा, सारण में जो है 4 अक्टूबर तक, 4 से 5 अक्टूबर तक, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी में 5 अक्टूबर तक, सिवान में जो है 6 अक्टूबर तक भुगतान होगा। और इस तरह से ये संभावित तिथि बताई जा रही। सुपौल और वैशाली में जो है भुगतान का 8 अक्टूबर तक भुगतान होगा। इस तरह से सभी जिलों को आवंटन प्राप्त हुआ है। और वेस्ट चंपारण में जो है भुगतान जो होगा वो 8 अक्टूबर तक भुगतान होगा। ये जो एक डेट बताया जा रहा है 5 से 8 तक, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है जैसे मधुबनी जिला है, पुराना भुगतान भी अगस्त का काफ़ी विलंब से हुआ है, आंशिक रूप से हुआ है। तो इन सारे बातों को देख करके बांका में दिक्कतें रहती है, कई जिलों में जो है भुगतान की समस्या रहती है। तो इस बात को देख करके जो है भुगतान की ये संभावित तिथि बताई गई है। ये जीओबी मद से हुआ है। जीओबी मद में पहले भी कई जिलों में आवंटन हुआ है, और जो जिन जिलों में शेष है 1 से 2 दिनों में वहां पर आवंटन हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, अब आपको बताते चले कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा पत्र लिखा गया, जिसमें 3, 5 और 8 के बच्चों के अधिगम स्तर का मूल्यांकन जो है रैपिड एक्सरसाइज एंड असेसमेंट लर्निंग के संबंध में प्रथम संस्था के द्वारा किया जाएगा। आपको पहले भी पता है कि प्रथम संस्था आएगी और रेंडमली जो है वो रोल नंबर वाइज आपको बच्चे को बुलाने के लिए कोई खास डेट फिक्स करेगी, और उस डेट पर बच्चों को जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन एग्जाम लिया जाएगा और वो अपना एवेल्युएशन सरकार को देगी। शिक्षा मंत्री के द्वारा आज 30 सितंबर को जो है बिल्कुल जो ट्रांसफर पोस्टिंग का फाइल था वो उनके द्वारा कहा गया था कि ये फाइल आज आपको आपके सामने होगी, और ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित जो बातें हैं, जो संशोधन हुए आपके सामने होगी। लेकिन उनकी जो भी बातें हुई पूर्व के शिक्षा मंत्रियों की तरफ बिल्कुल कोरी बकवास ही हो रही है। अब तक कोई उसमें ज़्यादा कुछ सच्चाई मिल नहीं रहा है। इस बाबत जो है राज्यव्यापी विरोध शिक्षकों द्वारा दर्ज किया
जा रहा है। 10 दिनों की दशहरा की छुट्टी की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन अब तक सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगी है। अभी भी जो है इस बाबत जद्दोजहद चल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस तरह से छुट्टी दे करके जो है शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने का काम करती है, और एक बड़े आस्था के महापर्व में जो है धर्म के प्रति जो शिक्षकों की आस्था है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। आप से 15 दिन का ट्रांसफर पोस्टिंग का काम 3 महीने में नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पर ये तो एक बात है कि शिक्षक लगातार काम कर रहे हैं। यहाँ पर TSU NSS के द्वारा जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है ACS को ज्ञापन दिया गया है, और नालंदा में भी प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षणचर्या पूर्ण करने की तिथि से वेतनमान देने का पत्र जारी किया गया है। CWJC 16-165/2019 एवं CWJC 25-063/2019 तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना के ज्ञापन 547/22/8/2020 के द्वारा इस बाबत जो निकला है 2016-17 और 16-18 सत्र में जो रेगुलर में जो DLED की ट्रेनिंग की जो सरकार के जो 65-66 जो संस्थान है उनमें जो रेगुलर शिक्षक के हैं जिनका जनवरी में रिजल्ट निकला था, कुछ BEd वाले संस्थान का जो है 29 दिसंबर को ही रिजल्ट निकल गया। तो ऐसे शिक्षकों का जो है उनको जो जून के तिथि से जो विरमण तिथि था उनका जून में विरमित हुए थे। जैसे 18 वाले जून 18 में और 17 वाले जून 17 में, तो 17 वाले के जून 17 से लेकर के 19 तक का लगभग 1.5 साल का एरियर मिलेगा, और 18 वाले का लगभग 6 महीने का एरियर मिलेगा। और इस बाबत जो है एक इंक्रीमेंट भी बढ़ोतरी होगी सैलरी में। तो इस बाबत जो है लगातार पत्र निकल रहा है, लेकिन कई जिलों में काम आगे बढ़ता है, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट यानी शिक्षकों को फिक्सेशन करने के बाद वेतन जब अब तक प्राप्त होने की सूचना नहीं है। सिर्फ ODL वाले को ही जो है वेतन का लाभ मिल पाया है इस बाबत। तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। यहाँ 27/9 का डेट दिखाई पड़ रहा है नालंदा से, और ऐसा कोर्ट का भी जजमेंट है इस विरमण तिथि से ग्रेड पे को लेकर के दिया गया था, और इस बाबत द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा बिल्कुल जोरदार तरीके से वीडियो भी दिखाया गया था। तो अपने जिलों में भी एडवोकेसी कीजिए, इस तरह के पत्र निकालिए। और समस्तीपुर में घर बैठे शिक्षक बना रहे हैं हाजिरी बनियान पहनकर, ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अपलोड की अपनी तस्वीर। तो इस तरह से शिक्षक अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बनियान पहन करके आप स्कूल या कहीं भी जा नहीं सकते, और बनियान पहन के आप यदि फोटो डाल रहे हैं तो ये आप जब आपके लिए ड्रेस कोड है, आपको फुल शर्ट पहनना है कैजुअल, तो फिर आप बनियान में किस तरह से दे रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि शिक्षक खुद अपने लिए गड्ढा खोलते हैं या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लगातार जो है अपने कमियों को दिखाते रहते हैं। शिक्षकों के लिए बिल्कुल कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इस तरह के जो भी अभ्यास किए जा रहे हैं इनको बिल्कुल रद्द करना चाहिए, और इस तरह का कृत्य करना चाहिए जैसे आप एक मिसाल बने। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर 2024 में DLED पाठ्यक्रम को लेकर के जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है स्क्रूटनी का, और इसका HTTP स्क्रूटनी DLEDBihar.com पर अपलोड किया गया है, जिससे अभ्यर्थी देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बात करें अब तक के महत्वपूर्ण हलचलों का, तो आपने 4% जो HRA वृद्धि हुई है उसके साथ मिला है, लेकिन जो DA वृद्धि है अब तक सरकार ने रोके रखा है। हो सकता है दीपावली में DA की वृद्धि सरकार नेक्स्ट महीने में एरियर के साथ जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का देगी। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।